तो चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे, यहां तक कि जो समर्थन कर रहे हैं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, खासतौर पर निर्दलीय, वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होगी। तो राज्यसभा उपचुनाव को लेकर यह बैठक होनी है और राज्यसभा उपचुनाव स्वाभाविक है कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा, साख का सवाल होगा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की वो सीट खाली हो गई है। और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कोशिश है, जो पूरा फोकस है, वो इस सीट को जीतना है, क्योंकि विधायकों की स्ट्रेंथ काफी मायने रखती है। जिस पार्टी के पास विधायकों की स्ट्रेंथ है उसका जीतना तय है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर धरनी जी, जहां पर एक तरफ हरियाणा विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है, वहीं अब बीजेपी का फोकस राज्यसभा उपचुनाव पर भी है। फिलहाल बीजेपी के जो विधायकों की स्ट्रेंथ है या फिर जो निर्दलीय साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव हरियाणा में पहले से डिक्लेयर हैं, उनको लेकर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन जैसे कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि किरण चौधरी ही बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। और आज जिस प्रकार से बीजेपी विधायक दल की मीटिंग 3 बजे हो सकती है और किरण चौधरी भी इस वक्त चंडीगढ़ पहुंचने के लिए अपने निवास स्थान से भिवानी से चल चुकी हैं और रास्ते में है, मेरी उनसे खुद बात हुई है। किरण चौधरी ने नॉमिनेशन फॉर्म भी मंगवाया था 2 दिन पहले विधानसभा से, और किरण चौधरी को जो नामांकन पत्र राज्यसभा के लिए भरना है, जो एक प्रक्रिया है संवैधानिक, उसके तहत 10 विधायकों के हस्ताक्षर उस पर होने जरूरी होते हैं। तो बीजेपी के जो विधायकों की आज मीटिंग बुलाई गई है, विधायक दल के कई विधायक उसमें शामिल होंगे बीजेपी के, तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि किरण चौधरी का नॉमिनेशन फॉर्म भी आज भरवाया जाएगा और इसको किरण चौधरी के नॉमिनेशन को भरवाने के बाद आज देर शाम या कल सुबह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के पास या सेक्रेटरी के पास इसे सबमिट करवाया जा सकता है। राज्यसभा चुनावों की सारी प्रक्रिया जो है वो विधानसभा के अंदर होती है। नॉमिनेशन फाइल करने की कल अंतिम तारीख है और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है स्क्रूटनी का माना जा सकता है। अगर देखा जाए तो 4 दिन के बाद अगर कोई कैंडिडेट और नहीं आता तो इन्हें निर्विरोध जो भी कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से फॉर्म फिल करेंगे, जैसे कि अभी तक संभावना है किरण चौधरी का नाम इसमें सबसे अग्रणी है। ये बीजेपी की तरफ से जल्दी ही लिस्ट भी इस मामले में डिक्लेयर हो सकती है जिसमें किरण चौधरी का नाम आ सकता है, तथा राज्यसभा के लिए अन्य जगह से कई कैंडिडेट्स जो हैं घोषित किए जा सकते हैं। इन सब संभावनाओं के खेल के अंदर अगर देखा जाए तो बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा के चुनावों को देखते हुए जिस प्रकार से बीजेपी ने कमर कसी हुई है, लगातार फील्ड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां खुद एक्टिव हैं, वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री जो हैं इस वक्त मनोहर लाल, वो पूरी तरह से फील्ड में सक्रिय हैं। वो हर चीज़ पर, हर गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। बीजेपी के आला जितने नेता हैं हरियाणा के, प्रभारी हों या बड़े नेता हों, वो लगातार हरियाणा की जनता के संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बड़ी रैलियां हरियाणा के अंदर कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से आज की बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग के जो संकेत मिल रहे हैं, वैसे भी आज मंगलवार और मंगलवार जो हरियाणा के विधायकों के साथ ज़्यादातर मुख्यमंत्री के मिलने की प्रक्रिया सामान्य रूप से रहती है, लेकिन राज्यसभा के चुनावों को देखते हुए 3 बजे की जो आज मीटिंग बुलाए जाने के संकेत हैं, उसको इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि 10 विधायकों के हस्ताक्षर राज्यसभा के नामांकन पत्र पर होने अनिवार्य होते हैं, इसलिए ये मीटिंग आज यहाँ होने जा रही है। जी चंद्रशेखर जी, बात करें बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, तो स्ट्रेंथ विधायकों के लिहाज से किसकी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है? कांग्रेस की कोशिशें इस और क्या दिखाई दे रही हैं? देखिए,
कांग्रेस के बारे में अगर कहा जाए तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले दिए बयान, जो पिछले लगभग 10-15 दिन से वो बयान दे रहे हैं, उनको अंडरलाइन करना चाहिए। उन्होंने खुले रूप से कहा है कि उनके पास संख्या बल पर्याप्त नहीं है, यानी संख्या बल पर्याप्त नहीं है तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करने जा रहे हैं जी। इस मामले में उन्होंने विपक्ष या जो अन्य दल हैं, जो अन्य विधायक हैं, उनसे समर्थन मांगा था। उस मामले में अगर आप देखा जाए तो जेजेपी की तरफ उनकी निगाहें थी। 10 विधायक जेजेपी के थे, लेकिन जेजेपी के अब 4 या 5 विधायक ऐसे हैं जो हाल ही में 3-4 दिन में कांग्रेस के अंदर चले गए हैं, जेजेपी से किनारा कर गए हैं। उसके अलावा रामकुमार गौतम पहले ही बीजेपी से विमुख है, क्योंकि जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ था उन्हीं दिनों से वो अलग राग उनके थे, क्योंकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, वो दुष्यंत से नाराज चल रहे थे। इसी तरह की परिस्थितियां देखी जाएं तो बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक हैं, इनेलो के एक विधायक हैं अभय सिंह चौटाला। अगर ये सभी लोग मिल जाते हैं तो निसंदेह एक कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। कल दुष्यंत ने इस मामले में कटाक्ष भी किया है अपना ट्वीट कर सिंह हुड्डा को, लेकिन अब इन कटाक्ष या इन कहा जाए व्यंग का कोई असर प्रभाव कितना रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि क्या कैंडिडेट खड़ा करेगी भी या नहीं करेगी। कांग्रेस जो है विनेश फोगाट का नाम उछाल रही थी, लेकिन विनेश फोगाट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं है कि वो कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं। फिलहाल बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने के लिए बिल्कुल कहा जाए प्रिपेयर है, और बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट उतारती है, दूसरा कैंडिडेट कोई नहीं आता, तो निसंदेह निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया रह सकती है। जिस प्रकार से अतीत में देखा जाए सुभाष बराला भी निर्दलीय, जो सुभाष बराला हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, वो भी निर्विरोध राज्यसभा सांसद यहाँ से चुनकर गए थे। जी चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं एक और पॉलिटिकल सिनेरियो स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किरण चौधरी नामांकन भरेगी राज्यसभा उपचुनाव के लिए, तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को क्या विधानसभा चुनाव लड़वाएगी फिर बीजेपी? ये आपका जो सवाल है काफी अहम है, क्योंकि अगर देखा जाए बीजेपी के जितने हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता हैं, किरण चौधरी तो अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। निसंदेह वो श्रुति के लिए अब विधायक पद के लिए जोर लगाएंगी, उन्हें विधानसभा में भेजा जाए उसके लिए कसरत करेंगी। अगर आप दूसरी तरफ देखें, राव इंद्रजीत जहां अपनी बेटी आरती राव के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अपने बेटे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरह और कई बीजेपी के नेताओं के नाम आ रहे हैं जो अपने आगे परिवार के लोगों को बढ़ाने के लिए, परिवार के लोगों को कहा जाए टिकट दिलवाने के लिए कसरत कर रहे हैं। और निसंदेह ये बीजेपी के अंदर भी आगे वंशवाद और परिवारवाद नहीं देखा जाता था, लेकिन बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने की तरफ अब प्रयासरत है। जो बीजेपी का दावा है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, अब सबसे बड़ी हड़ल जो है वो दिग्गज नेता जो नाराज चल रहे हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो जिन्हें केंद्र में पूरा दमदार मंत्री नहीं बनाया गया और उन्हें लगातार राज्य मंत्री का दर्जा तीसरी बार दिया गया है, तो उनकी कहीं ना कहीं भावनाओं की कदर करते हुए उनकी बेटी आरती राव को मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है, केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। करतार सिंह भड़ाना के बेटे जो है समालखा से ट्राई कर रहे हैं। इस तरह के कई और नाम, रामविलास शर्मा के बेटे हैं। तो ये कई चीजें इस तरह की चर्चा में आ रही है कि बीजेपी इस बार नई जो पीढ़ी को आगे ला सकती है और जो कहा जाए एज वाइज सीनियर मोस्ट नेता हैं उन्हें घर बिठा सकती है। जी ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होगी राज्यसभा उपचुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिशें कितनी सफल होंगी इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं, बस कुछ दिनों का ही इंतजार करने की जरूरत है और तस्वीर प्रदेश के लोगों के सामने होगी। पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि खबर है कि किरण चौधरी राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भर सकती हैं और